हरे कृष्णा। नमस्कार, मैं रानी बोल रही हूँ। आज से मैं जगदम्बा मंडल की तरफ से भगवत गीता का विस्तार से वर्णन करने जा रही हूँ। आप सभी से विनती है, आप ध्यानपूर्वक सुने और ज्ञान प्राप्त करें। पहले अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे पितामह दुर्योधन की मनोस्थिति को जानते हुए दुर्योधन को बता दिया कि वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। अगले श्लोक में बताया, युद्ध की शुरुआत के लिए सभी अपने शंख का आह्वान करने लगे हैं। फिर उससे आगे कहते हैं, कृष्ण जी और अर्जुन के ने भी अपने शंख बजाए। इसकी तुलना पितामह के शंख से भी की। वह प्रकट हुआ कि विजय किसकी होगी। उसकी विजय का कारण क्या रहेगा। अर्जुन के रथ का वर्णन हुआ। इसमें श्री कृष्ण के विषय में बताया गया कि उनके नाम कैसे पड़े। इसमें बताया कि श्री कृष्ण ने कैसे अपने अर्जुन के लिए युद्ध किया। भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब मैं वर्णन करने जा रही हूँ अध्याय 1 का भाग 3। करने वाले अपने शंख को उस स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावंश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही उच्च स्वर में अपना शंख बजाया और उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। प्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से इन्होंने अपने दास पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत्संगम च भयश्च पर्णपान खगोमुखा सैसवाभेन अनंते सैस शब्द स्तुए मूलो भवदे। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग ऐसा एक साथ बज उठे। वह संवतेश्वर अत्यंत ही कोलाहलपूर्ण था। तत्चते हरे युक्तम महती सैन्यने स्थितो माधवे पांडवश्च दिव्यो शंको पद्यन्तु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से वह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयंतु पांडुपुत्राम येषाम पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः ऐसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के संग द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था। विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अंतरिक्ष जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। उससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पंचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडु धर्मो महाशंकम भीम कर्मा विक्रोधर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मान्य कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं।
सारे जीव उनके विनाश है। जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं, क्योंकि निर्वेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में समर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित निर्वेश शेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। विशुद्ध भक्त को की इंद्रियों को तो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न नाम हैं। उदाहरणतः इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि इन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने का कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम हर्षिकेश है, क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वक्रोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे डिम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत ही प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय को निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही हो। अनंता विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरम नकुलम सहदेवा च सुबोधो मणि पुष्पको काश्य च परमवेशावास शिखंडी च महारथा दृष्टध्रुमो विराट च सात्विक प्राजितम द्रुपदो द्रौपा दयाश्च सर्वे पृथ्वीपते सोम्बे चक्षु महाभायु संगगतुनम पृथक पृथक। कहा, हे अयोध्या, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहित की कृपावंश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों को स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अभिष्यूत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अभिष्यूत कह कर संबोधित किया गया है। यद्यपि इन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हर्षिकेश हैं। भगवान तथा उनकी सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालन हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अभिच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा ना थी, किंतु
दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने के लिए अत्यंत उत्सुक था। शांतिपूर्वक समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। वह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यो अस्य मानो अन्वेक्षम अहमं य एत अत्रम समागता धृत राष्ट्रस्य द्रुपदे युद्धे प्रिय चिक अर्षे एवे। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के सुदुबुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। तात्पर्य कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिस समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण